बाहर वालों ने बोला बहुत कुछ कि नहीं क्या कर रहे हो, बेटी को पढ़ा रहे हो, फिर चूल्हा चौका ही तो संभालना है। 10th गायत्री शिक्षा निकेतन आदित्यपुर से की हूँ और उसमें भी मैं स्कूल टॉपर थी। और उसके बाद +2 आपने कहाँ से किया? +2 मैंने चाईबासा से किया है, महिला कॉलेज। उसमें भी मैं टॉपर रह चुकी हूँ, सेकेंड टॉपर थी मैं वहाँ की। अच्छा। कॉलेज की कस्तूरबा में मैंने कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे पढ़ाया था 10th के बच्चों को, क्योंकि उनका 3 मंथ्स में उनको पूरा सिलेबस कवर करना था। वहाँ के वीडियो ने भी इंटरव्यू वगैरह लिया और उनको अच्छा लगा मेरा पढ़ाना, तो फिर उन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे मुझे हायर कर लिया था। तो मैंने वहाँ सेवा दी। फिर उसके बाद मुझे इस फील्ड की तरफ थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। नमस्कार, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव। ऐसे स्टूडेंट्स हम जुड़ते रहते हैं जो अपने स्टेट का नाम रोशन करते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं। हम लगातार ऐसे बच्चों का इंटरव्यू लगातार करते रहते हैं जिसमें हम जानने की कोशिश करते हैं उनके संघर्ष की कहानी, उनके माता पिता का जो सहायता है क्या कुछ है। आज हमारे साथ पूजा महातो जी जुड़ रही हैं। पूजा महातो जी बीएड के एक एनसीईआरटी द्वारा एक बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है, जिसमें वो स्टेट में टॉप की हैं, पहला रैंक हासिल की हैं। तो ऐसे में हमें तो आना लाजमी बनता है कि हम आए और जाने उनका इतिहास क्या कुछ है और किस तरह वो बचपन से कहाँ पढ़ी हैं, क्या कुछ उनका संघर्ष का कहानी रहा है, किस तरह पेरेंट्स का सपोर्ट रहा है। पहले तो पूजा महातो जी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन हमारे चैनल की तरफ से और आपका बहुत बहुत स्वागत भी है। पहले तो आप बताइए कि आपका जो है पहले जन्म स्थान, जैसे कि मुझे जानकारी मिला कि आपका जन्म स्थान ये नहीं है, आपका जन्म स्थान कहाँ कुछ है और फिर आप यहाँ पे रह रही हैं कब से, क्या? मेरा जन्म स्थान गेंगेरुली है, पंचायत भी गेंगेरुली ही है और मैं यहाँ पली बड़ी हूँ। मैं बचपन से यहाँ रही हूँ और मेरी सारी पढ़ाई यहीं से हुई है। 10th गायत्री शिक्षा निकेतन आदित्यपुर से की हूँ और उसमें भी मैं स्कूल टॉपर थी। और उसके बाद +2 आपने कहाँ से किया? +2 मैंने चाईबासा से किया है, महिला कॉलेज। उसमें भी मैं टॉपर रह चुकी हूँ, सेकेंड टॉपर थी मैं वहाँ की। अच्छा। कॉलेज की वुमेंस कॉलेज से मैंने बीएससी किया है, मैथ्स ऑनर्स में। कौन साल में आपने पास आउट किया? लास्ट ईयर। उसके बाद आप प्रिपरेशन पे लगी रही हैं और उसके बाद? हाँ, उसके बाद प्रिपरेशन पे थी। मैं सिविल्स का तैयारी कर रही थी एक्चुअल में। हाँ। फिर उसके बाद कस्तूरबा में मैंने कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे पढ़ाया था 10th के बच्चों को, क्योंकि उनका 3 मंथ्स में उनको पूरा सिलेबस कवर करना था। वहाँ के वीडियो ने भी इंटरव्यू वगैरह लिया और उनको अच्छा लगा मेरा पढ़ाना, तो फिर उन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे मुझे हायर कर लिया था। तो मैंने वहाँ सेवा दी। फिर उसके बाद मुझे इस फील्ड की तरफ थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। कस्तूरबा में मैंने कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे पढ़ाया था 10th के बच्चों को, क्योंकि उनका 3 मंथ्स में उनको पूरा सिलेबस कवर करना था। वहाँ के वीडियो ने भी इंटरव्यू वगैरह लिया और उनको अच्छा लगा मेरा पढ़ाना, तो फिर उन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे मुझे हायर कर लिया था। तो मैंने वहाँ सेवा दी। फिर उसके बाद मुझे इस फील्ड की तरफ थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। आपने सिविल्स को कैसे छोड़ दिया? सिविल्स भी एक सपना होता है किसी। हाँ, वो था और है अभी भी, बट थोड़ा सा अभी चाहती हूँ कि फाइनेंशियली स्टेबल होके, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन उतना सही नहीं था कि थोड़ा सा मेरे को चाहिए था सपोर्ट फाइनेंशियली, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि पहले कुछ कर लेती हूँ, स्टेबल हो लेती हूँ, फिर उसे भी करा जाएगा कब। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? उनका क्या कुछ प्रोफेशन है? मम्मी टेलर हैं और जिसको के साथ मिलके वो भी सिखाती हैं, ट्रेनिंग देती हैं फ्री में बच्चों को। और अपना फ़िलहाल कुछ महीने पहले उन्होंने अपना दुकान खोला है। और पापा प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दिए हैं। अच्छा। पढ़ाई के लिए कभी नहीं रोके हैं, कि उनका हमेशा रहता था तुम पढ़ो, बाकी हम देख लेंगे। अच्छा, आपके फैमिली मेम्बर्स कितने जन मेम्बर्स हैं? फैमिली मेम्बर्स, भाई बहन? मैं और मेरे भैया हैं, मम्मी पापा। अच्छा। और बाकी मामा मामी लोग तो हैं ही। अच्छा। भैया है, वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या कुछ है उनका? भैया ने भी एग्ज़ाम दिया था एक्चुअल में, तो उनका भी है, वेटिंग लिस्ट में है। उन्होंने भी क्लियर करा है इस एग्ज़ाम को। अब पूरे स्टेट में 6 ही सीट है, तो उसमें भी आपका कैटेगराइज है कि ओबीसी का 2 है, फिर जनरल का 2 है, एसटी का 1 है, एससी का 1 है, वैसे करके कैटेगराइज है। तो भैया का भी लिस्ट में नाम है, वो भी तैयारी ही कर रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा बात होता है कि 6 सीट है, उसमें से आप दोनों ने सीट लिया है। आप पहली स्टेट में टॉप की हैं और वो भी 6 बच्चों में से एक वो भी हैं। और जैसे कि संघर्ष का देखा जाता है कि जो फैमिली में जो लड़के हैं उन्हें ज़्यादा थोड़ा सा सपोर्ट किया जाता है, लड़कियों को थोड़ा सा कम सपोर्ट, क्योंकि वो देखा जाता है कि आगे फैमिली उनका होगा, वो होम मेकर बनेंगी। तो ये क्या कुछ सीन रहा आप लोग का घर में ये चीज़? बाहर वालों ने बोला बहुत कुछ कि नहीं क्या कर रहे हो, बेटी को पढ़ा रहे हो, फिर चूल्हा चौका ही तो संभालना है। बट पापा बोले कि नहीं, पढ़ रही है। पापा मम्मी बोले कि नहीं, ये लोग पढ़ रही है, अच्छा कर रहा है दोनों, तो फिर इन लोगों को पढ़ाई पे कभी कोई रोक नहीं आएगा।
तो उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। इवन गांव तरफ से भी मिलता था कि नहीं मामा घर में है, मतलब होता है ना कि वो जनरल माइंडसेट पेट्रियार्कल वाला कि नहीं, मतलब पापा को भी बहुत कुछ सुनना पड़ा है ये सब के लिए, बट उन्होंने सब चीज़ इग्नोर करके हमें पढ़ाया आगे। अभी भी कर ही रहे हैं हर पॉसिबल चीज़। आगे को लेके क्या प्लान है आपका? अभी तो फिर एजुकेशन में ही रिसर्च के फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हूँ कि एक डॉक्टरेट का आगे में लगे, तो एजुकेशन में ही रिसर्च करना, एजुकेशन में ही रिसर्च करना चाहूँगी। और उसके बाद सिविल से आपका सपना तो है ही, वो आके देखा जाएगा। है। अच्छा, जैसे कि आप हमेशा से बचपन से टॉप करती रही हैं, क्या डिफरेंस रहता है जो एक टॉपर बच्चा और एक नॉर्मल बच्चा में? किस तरह टॉप करते हैं, इसका कुछ फार्मूला आपने क्रैक किया अब तक, क्योंकि लगातार टॉप करते आ रही हैं आप? ऐसा कुछ फार्मूला नहीं है, बस कंसिस्टेंट रहना है अपनी जगह पे। आप जितना एफर्ट डालोगे उतना आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो वही, तो आप प्रैक्टिस पर ही है, प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी सब हो जाएगा धीरे धीरे। एजुकेशन में पेशेंस कितना मायने रखता है? क्योंकि जिस तरह एजुकेशन जो एक ऐसा चीज़ है कि उसमें तुरंत फल देखने को नहीं मिलता, हम लगातार करते जाते हैं तो कई साल के बाद हमें फल देखने को मिलता है, जो कि बहुत जन पेशेंस खो देता है। तो पेशेंस का क्या इंपॉर्टेंस है आपके हिसाब से? क्या कुछ आपका लाइफ में पेशेंस का इंपॉर्टेंस रहा है? मेरे को लगता है एजुकेशन आपको बहुत अच्छा बनाता है, बहुत अच्छा। आपका सोचने का पर्सपेक्टिव चेंज होता है, आप दूसरे को एक अलग नज़रिए से देखते हो। और एजुकेशन है जो आपको पेशेंट रहोगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाता है एजुकेशन के थ्रू। तो पेशेंस होना चाहिए एक्चुअल में। आप किसी भी फील्ड में करो, आप कोई भी फील्ड चुन लो, आप में अगर पेशेंस नहीं है आप कभी सक्सीड नहीं कर पाओगे। जैसे कि एजुकेशन की बात करें तो हमारे जो देश है, हमारा भारत देश एजुकेशन में बहुत पीछे है। अभी भी हमारा जो लिटरेसी रेट है वो 72-74% अराउंड है शायद। और झारखंड में भी शिक्षा का स्तर भी ठीक नहीं है। तो आप किस सेक्टर को लेके मतलब सोचे हैं कि जिस तरह आपने इसको प्रिपरेशन किया साल भर, तो आपने कुछ सोचा होगा कि नहीं मुझे इस सेक्टर पे काम करना है, एजुकेशन सेक्टर पे काम करना है? क्या कुछ प्रॉब्लम्स आपने अब तक ढूंढा? एजुकेशन सेक्टर पे मैंने बताया कि मैं पहले थी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे टीचर, तो मैंने वहाँ पे देखा कि बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं, गवर्नमेंट दे रहा है सब, बट टीचर्स नहीं है वहाँ, क्वालिटी टीचर्स नहीं है। गर्ल्स एजुकेशन खासकर कि पेरेंट्स भी ये मतलब हैं कि अभी तो एंट्रांस कर दिया है ग्रेजुएशन के टाइम पे, तो बहुत सारे पेरेंट्स उन्हें पैसा नहीं दे रहे हैं कि नहीं आप ये नहीं करोगे, आप शादी कर लो, मतलब उस टाइप का सिचुएशन है। बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में, इवन मतलब आप सोच लो कि मैट्रिक का बच्चे लोगों का बेसिक नहीं है, बट अब 3 मंथ में वो लोग क्लियर कर लिया, सारा चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर किया, अच्छा रैंक से पास किया, कोई फेल नहीं हुआ। मतलब पोटेंशियल है कहीं ना कहीं उनमें, बट उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा। प्लस टीचर्स भी नहीं होते हैं, गवर्नमेंट सारे प्रोवाइड कर रहे हैं, एकलव्य विद्यालय है, KGBB है, बट टीचर्स नहीं है वहाँ, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर लॉ को अच्छे से टीचर्स का ही कमी है या फिर जो भी टीचर्स अवेलेबल हैं वो लोग तो हाईली कॉम्पिटिटिव होते हैं, लेकिन फिर भी एजुकेशन इतना बेहतर क्यों नहीं हो पा रहा है आपके हिसाब से? एजुकेशन मतलब टीचर्स पे हाईली बर्डन डाल दिया गया है, मतलब हर काम टीचर्स पे डाल दिया गया है, इलेक्शन हो कुछ भी हो टीचर्स को ये कर दिया गया। तो वो लोग चाहते हैं अपना सारा पोटेंशियल देना, बट एक्सेस जो अदर चीज़ है उसके वजह से वो अपना पोटेंशियल दिखा भी नहीं पाते हैं कि हाँ, मैंने जहाँ वहाँ पे जितना देखा कि टीचर्स अच्छे हैं सारे, बट अदर एक्टिविटीज़ में इतना उन्हें परेशान करा जाता है। मतलब वो सब भी ज़रूरी है, बट पढ़ाई के बाद, ताकि बच्चे का फ्यूचर ना खराब हो।